एक बड़ी खबर, पीएम आवास पर बड़ी बैठक, पीएम मोदी कर रहे एक और बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम आवास पहुंचे, सेना प्रमुख भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। पीएम आवास पर एक और बड़ी बैठक, लगातार आज 6 बैठकें प्रधानमंत्री ने की। ये 7वीं बैठक पीएम की अध्यक्षता में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सेना प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पीएम आवास पहुंच चुके हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पीएम आवास पर मौजूद हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पीएम आवास पहुंचे हैं। सेना प्रमुख भी बैठक के लिए मौजूद हैं। पीएम मोदी 7वीं बैठक कर रहे हैं आज की। एक और बैठक की अध्यक्षता, इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी बैठक में मौजूद हैं। पीएम आवास पर एक और बड़ी बैठक से जुड़ी खबर, पीएम मोदी 7वीं बैठक आज कर रहे हैं। 7वीं बैठक की अध्यक्षता, एक और बैठक पैरेलली भी चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ सिंधु जल समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास में भी एक अहम बैठक, पीएम आवास पर इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने आज 6 बैठकें की। ये 7वीं बैठक है दिन में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक, इससे पहले सीसीएस की बैठक, सीसीपीए की बैठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, एक बैठक और राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री ने की। कुल 6 बैठकें की थी। ये 7वीं बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सेना प्रमुख भी बैठक के लिए मौजूद हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बैठक में शामिल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद हैं। पीएम आवास पर मौजूद हैं, इस बैठक में शामिल होंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दिन की 7वीं बैठक। लगातार 22 अप्रैल पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर जारी है, लेकिन आज की ये 7वीं बैठक है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बड़ी बैठक, इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद। अहम बैठक बताया जा रहा है। दिन की 7वीं बैठक है ये, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पीएम मोदी एक और बैठक कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेना प्रमुख भी बैठक के लिए मौजूद। कल भी सेना प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस के साथ, एनएसए के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक की थी। सेना को खुली छूट की बात कही गई थी। समय और जगह सेना तय करेगी। पीएम ने यह कहा था कि राष्ट्रीय संकल्प है आतंकवाद का खात्मा। अब एक और अहम बैठक, पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव करेंगे। अदिति, 7वीं बैठक दिन की क्या एजेंडा? बिल्कुल, आज की 7वीं बैठक और कल जिस तरीके से सेना प्रमुख, जो अभी अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि सेना प्रमुख और तमाम जो तीनों सेना है उनको फ्री हैंड दे दिया गया, टोटल डेलीगेशन विद कंप्लीट ट्रस्ट जिसे कहते हैं। अब आप देखिए कि ये जो बैठक है, हर बार जब जब ये बैठकें हो रही हैं और खास तौर पे जिसमें सेना प्रमुख मौजूद हों, एनएसए मौजूद हों, ये नजर आता है कि शायद हम हर बार वी आर गोइंग 1 स्टेप क्लोजर टू द काउंटडाउन और 1 स्टेप क्लोजर टू द एक्शन, द फाइनल एक्शन। और ये तमाम बैठकें जब कभी होगा तो हम इसी बात का जिक्र करेंगे कि आयुष उस दिन हम चर्चा कर ही रहे थे, या उस मिनट हम चर्चा कर रहे थे और उसके ठीक 6 घंटे के अंदर ऐसा कुछ हो गया। इसलिए इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि क्या कुछ घंटों का समय है या कुछ दिन का समय बाकी है। और सेना प्रमुख ये वो हैं जो ग्राउंड जीरो पर भी गए थे। याद होगा आपको, जब अमित शाह गए और उसके बाद फिर सेना प्रमुख वहां पहुंचे थे और मैं उस दिन वहीं पर मौजूद थी बैसरण घाटी में, जिस समय आर्मी, और मैंने हेलीकॉप्टर्स का बैसरण घाटी के ऊपर, एनआईए ने तो पूरा कैप्चर किया था, बैसरण घाटी के ऊपर एनआईए की टीम और साथ में आर्मी चीफ के पहुंचने का और वो पूरी हलचल वहां पर देखी थी। अब आप देखें, आज एक बड़ा खुलासा हुआ कि 15 अप्रैल को आतंकी घुसे थे। उसके बाद उन्होंने जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, ओजीडब्ल्यू जिनको कहा जाता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनके साथ रेकी करी। अम्यूजमेंट पार्क भी गए, उन्होंने दूसरी घाटियां भी देखी। फिर ये देखा कि कहां पर ज्यादा संख्या में आएंगे। पहलगाम की बैसरण घाटी में ज्यादा संख्या में हुआ और 3 दिन पहले ये तय किया गया कि हमने आतंकवादी हमले के लिए ये जगह चुनी। देखिए अब धीरे धीरे एनआईए, और बहुत सारे खुलासे हैं जो अभी खुलासे हो नहीं पाए। बहुत सारी जो चार्जशीट है उसमें तमाम चीजें हैं, क्योंकि लगातार
लगातार इतने सारे लोगों को हिरासत पे लिया है, आंखों देखा तमाम चीजें, तो और फिर कई सारे ऐसे वीडियोस अब निकल कर आ रहे हैं, आने वाले हैं, जो और कुछ बताता है। तो जाहिर तौर पे ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम पिछले शायद 72 घंटों से ज्यादा, 90 घंटों से ज्यादा का वक्त है कि हमने हर बैठक को महत्वपूर्ण बताया, और ये सही भी है, क्योंकि हर बैठक, आज देखिए शाम को आप वाटर ट्रीटी को लेकर कितनी महत्वपूर्ण बैठक है, तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो चल रही है, सीधा पानी जीवन है, और जीवन की स्ट्राइक आप देखिए, हम आज उस स्थिति में तो हैं। देखिए जो जल शक्ति मंत्री है, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उस पानी को रोकने का। लेकिन हाँ, क्योंकि भारत ने डेटा शेयर करना बंद कर दिया है, इसलिए हम अगर पानी छोड़ दिया, जैसे 26 को छोड़ा तो छोटी बाढ़ आ गई, वाटर इमरजेंसी हो गई, बंद कर देंगे तो अकाल आ जाएगा। बहरहाल ये जो बैठक प्रधानमंत्री के आवास पे चल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि ये लंबी चलेगी। इसके साथ साथ भी इसके एडिशनल और भी कई बैठक है। अमित शाह भी प्रधानमंत्री से मुलाकात अलग से करेंगे, और ऐसी स्थिति में फिर मैं कहूंगी कि ज्यादा कुछ कहना सही नहीं है, लेकिन ये कहना सही है कि एवरी टाइम दीज मीटिंग्स आर हैपनिंग, वी आर गोइंग वन स्टेप क्लोजर टू द फाइनल एक्शन दैट हैज बीन प्लान्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बाय द अदर आर्मी चीफ्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट घड़ी है, और इसे कह सकते हैं कि द क्लॉक इज टिकिंग एंड काउंटडाउन हैज बिगन। जी बहुत शुक्रिया अदिति तमाम जानकारी के लिए। जैसा अदिति ने कहा कि हर एक बैठक उस फाइनल एक्शन की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है।